हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ब्रेनियक। मैं हूँ आकांक्षा और मैं वापस आ गई हूँ अपनी वोकैबलरी सीरीज़ के साथ, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे थे अल्फ़ाबेटिकली अपनी सारी वोकैबलरी, जिसमें हम सिनोनिम्स कर रहे थे। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट ए के कुछ वर्ड्स किए थे। आज अल्फ़ाबेट ए का ही सेकेंड पार्ट है, तो आप पार्ट 1 को भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग होता है दुख। एंग्विश का क्या मीनिंग होता है? दुख, पीड़ा या किसी भी तरह का दर्द, उसको हम कहते हैं एंग्विश। तो चलिए एक बार हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है। चलिए आप भी कोशिश करिए मेरे साथ। हमारा ऑप्शन ए है जॉय। जॉय का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है? हैप्पीनेस। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम होगा? नहीं, ये इसका एंटोनिम है। हमारा ऑप्शन बी है सौरो। सौरो का मतलब भी होता है दुख। सौरो का भी क्या मतलब होता है? दुख। तो यस, हमारा ऑप्शन बी एंग्विश का सही सिनोनिम है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। हमारा थर्ड ऑप्शन हमें दिया है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब आप सब जानते हैं खुशी। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। तो क्या ये इसका एक सिनोनिम होगा? नहीं, ये इसका एंटोनिम है। और हमारा डी ऑप्शन है प्लेजर। और प्लेजर का मतलब भी होता है खुशी। कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी लग रही है, हमें खुश कर रही है, उसे कहा जाता है प्लेजर। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम होगा? नहीं, ये भी इसका एक एंटोनिम होगा। तो इस तरह हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा ऑप्शन बी मीन्स सोरो एंग्विश का एक सही सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है दुख या पीड़ा या किसी भी तरह का मेंटल और फिजिकल पेन। चलिए फिर अब हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट, क्या आप लोगों ने शाहरुख की एक मूवी है रईस, क्या वो देखी है? यस। तो रईस, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है रईस। कोई भी ऐसे पर्सन, व्यक्ति जो बहुत रईस हैं, जो उच्च कुल से आते हैं, जिन पे बहुत पैसा है, उनको कहा जाता है एरिस्टोक्रेट। ओके, चलिए अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है कॉमनर। कॉमनर का मतलब होता है आम आदमी। तो क्या ये एरिस्टोक्रेट का मीनिंग होगा? क्या ये एरिस्टोक्रेट का सिनोनिम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आम है, ये इसका ऑपोजिट हो गया। हमें तो रईस, जो बहुत उच्च हो, हाई, जिसको कहते हैं ब्लू ब्लड, एक वर्ड होता है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ये भी एरिस्टोक्रेट के लिए ही यूज़ किया जाता है, जो बहुत रिच लोग होते हैं उनके लिए। ठीक है, एलीट। एलीट, चलिए मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। हमारा ऑप्शन सी है पीजेंट। पीजेंट होते हैं किसान। पीजेंट किसको कहा जाता है? किसानों को। पीजेंट कौन होते हैं? हमारे किसान, जो कृषि से संबंधित काम करते हैं। तो ये भी इसका एक सही सिनोनिम नहीं है। और हमारा ऑप्शन है लास्ट डी, वर्कर, जो डेली काम करते हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं, वर्कर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो क्या ये एक एरिस्टोक्रेट होंगे? नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, पर हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी मीन्स एलीट। एलीट कौन लोग होते हैं? तो एलीट इज़ अ मेंबर ऑफ अ प्रिविलेज्ड और नोबल क्लास। ओके, मतलब जो नोबल क्लास के मेंबर्स होते हैं ना, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ, एक मिनट, जिन्हें हम कहते हैं श्रेष्ठ और कुलीन, ये इन लोगों को कहा जाता है एलीट। कहते हैं ना एलीट क्लास से आते हैं, ये बिलोंग करते हैं, तो उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेट, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एलीट। चलिए फिर हम अपने अगले शब्द पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट्रोशियस। एट्रोशियस, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको स्टार मार्क कर लो।
ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है। एट्रोशियस का मीनिंग होता है कुछ भी ऐसी चीज़ जो क्या है, बहुत बहुत ऑफुल है। ऑफुल यानी कि बहुत बुरी है, ठीक है। शॉकिंगली बैड जिसे कहेंगे। एट्रोशियस मतलब आप किसी पर्सन को, जो एक उद्दंड व्यक्ति नहीं होता है जो बहुत परेशानियां क्रिएट करते रहते दूसरों के लिए, और लाइक बैड, शॉकिंगली बैड जिसे हम कहेंगे, हॉरिबल बिल्कुल पर्सन, उसको हम कहते हैं एट्रोशियस। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए है गुड, यानी कि कोई भी अच्छा इंसान, तो क्या ये इसका सिनोनिम होगा? नो, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी है एवरेज। एवरेज यानी कि औसतन, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ वंडरफुल यानी बहुत अच्छा। एट्रोशियस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम है। तो हमारा सही सिनोनिम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हॉरिबल। एट्रोशियस का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरिबल। ओके, चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ऑप्शन हमारा फोर्थ वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एजिलिटी का मीनिंग होता है फुर्ती, मीन्स एक्टिवनेस, जिसको हम कहते हैं ना चंचल। चंचल व्यक्ति है जो बहुत एक्टिव होता है, कभी इधर कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको हम कहते हैं एजिलिटी। उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एजिलिटी। सो वी कैन से एबिलिटी टू मूव क्विकली और easily, it's called agility. You can say quickness, क्विकनेस, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एजिलिटी। चलिए अब हमने मीनिंग समझ लिया है तो हम अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है क्लमजीनेस। क्लमजीनेस क्या होता है? क्लमजी पर्सन कौन होता है? क्लमजी एक अनाड़ी। अनाड़ी, अनाड़ी देखा आपने? अनाड़ी कैसा होता है? जिसको ये नहीं पता कि भाई क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको चलने का कोई ढंग नहीं है, उसके काम करने का कोई ढंग नहीं होता। अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी, उसको हम कहते हैं क्लमजी। तो क्या वो एजिलिटी से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया। नो। ऑप्शन बी इज़ वीकनेस, कमज़ोरी, क्या ये इसका होगा सिनोनिम? नो, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। हमारा ऑप्शन सी है स्पीड। स्पीड, गति जिसे हम कहते हैं, स्पीड, तो बिल्कुल यही हमारा इसका एजिलिटी का सही सिनोनिम होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। और हमारा ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम होगा? नो। चलिए हम अगले अपने शब्द पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एलमेंट। एलमेंट को हिंदी में कहा जाता है रोग। एलमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रोग। चलिए अब जब हमें इसका मीनिंग पता चल गया है तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी ताकत, मैंने अभी पीछे बताया, तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी है वेलनेस। वेल, जब हम अच्छे होते हैं, वेल, वेल यानी अच्छा। जब ये एक पॉजिटिव वर्ड है तो ये एक नेगेटिव वर्ड, एलमेंट यानी रोग, जो एक नेगेटिव वर्ड है, उसका सिनोनिम कैसे हो सकता है? तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारा ऑप्शन सी है डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या होता है? बीमारी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यही इसका सही सिनोनिम होगा? यस, एलमेंट का सही सिनोनिम है डिजीज़। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। चलिए हम एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन डी है एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा, ताकत, एनर्जी जिसमें ऊर्जा होती है। तो क्या ये होगा इसका सिनोनिम? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, क्योंकि एलिमेंट में तो एनर्जी चली जाती है, तो इसका सिनोनिम कैसे हो सकता है? ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 का हमारा सही सिनोनिम होता है ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिजीज़। चलिए हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है अपीज़। हमारा अगला वर्ड है अपीज़। अपीज़ का मीनिंग होता है राहत या किसी भी की रिलीफ, किसी भी तरह का रिलीफ मिलना, या कुछ भी ऐसा कह लो
जिस भी चीज़ से हम खुश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है, उसको हम कहते हैं अपीज़। ठीक है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, अपीज़। चलिए अब इसका मीनिंग समझ गए हैं तो अपने ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए कहता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, तो ये इसका कोई सिनोनिम नहीं बनता, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सेज एग्रावेट। एग्रावेट क्या होता है, एग्रावेट का मतलब होता है जब हम किसी को प्रवोक करते हैं, छेड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसको प्रवोक कर रहे हैं कि वो कोई हरकत करे, उत्तेजित करते हैं, उसको कहा जाता है एग्रावेट। ये इसका बिल्कुल सही सिनोनिम नहीं है। अगला वर्ड है हमारा सूद। ये सूद मैं आपको इसको समझाऊंगी। हमारा ऑप्शन डी है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, अपने आप पे काबू करना, ठीक है, किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, उसे कहते हैं रेजिस्ट, रोकना। तो ये भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक बार ऑप्शन सी जो हमारा सही है, अपीज़ का सही सिनोनिम सूद है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सूद क्या होता है, सूद का मतलब होता है सूदिंग। आपने सुना है सूदिंग कि अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत सूदिंग है, यानी कि हमें बहुत राहत देती है। मान लो हम परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं किसी भी चीज़ को लेके, हम क्या करते हैं, जिनको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होता है वो अपने ईयरफोन्स लगाते हैं अपने कानों में और अच्छे से अरिजीत की आवाज़ सुनते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। वो क्या कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं ना उसकी आवाज़ सुन के। तो उसको कहा इसीलिए कहते हैं कि अरिजीत की जो आवाज़ है बहुत सूदिंग है, यानी कि बहुत राहत देने वाली है। ओके, तो अपीज़ का सही सिनोनिम हो जाता है सूद। ओके, चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एस्ट्यूट। हमारा अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट कौन होता है, एक बहुत ही चतुर इंसान को एस्ट्यूट कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं क्योंकि बहुत आसान वर्ड है। ऑप्शन ए इज़ क्लमजी। क्लमजी मैंने बताया एक अनाड़ी, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, अनाड़ी व्यक्ति को हम क्लमजी बोलते हैं, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। नंबर 2 ऑप्शन बी इज़ स्टूपिड। स्टूपिड होती है एक मूर्ख, मूर्ख इंसान को हम स्टूपिड कहते हैं, तो ये इसका एक सही सिनोनिम नहीं होता है। हमारा ऑप्शन सी है नाइव। नाइव एक बहुत ही भोले भाले इनोसेंट से पर्सन को हम कहते हैं नाइव, इनोसेंट, हम इसका लिख देते हैं इनोसेंट। ठीक है, एक इनोसेंट पर्सन को हम नाइव कहते हैं, तो ये एस्ट्यूट का तो बिल्कुल एंटोनिम है, ये इसका सिनोनिम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एस्ट्यूट का एक सही सिनोनिम बताते हैं वाइज, जो बहुत चतुर है, इंटेलिजेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एस्ट्यूट के और सिनोनिम बताएंगे। मैं आपको एक और दे देती हूँ, जैसे कि हम एस्ट्यूट के लिए कह सकते हैं इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट पर्सन को भी एस्ट्यूट कहा जाता है। आप मुझे बाकी 2 सिनोनिम्स और देंगे कमेंट सेक्शंस में। ओके, चलिए फिर हम अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मीनिंग होता है किसी से बैर रखना। बैर क्या होता है, बैर यानी कि किसी 2 पर्सन के बीच जब डिसलाइक वाली फीलिंग होती है उसको कहा जाता है बैर। ठीक है, लड़ाई झगड़ा मतलब बैर, नाराज़गी, उसको कहते हैं बैर। ठीक है, नफ़रत, डिसलाइक, उसको कहते हैं हम क्या, बैर। चलिए अब हमने मीनिंग समझ लिया है तो ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए कहता है लव। क्या ये इसका सिनोनिम होगा, नहीं, ये इसका एंटोनिम है, हम इसको कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बी सेज फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भी हम जानते हैं कि ये इसका क्या है, एंटोनिम है, क्योंकि एनिमोसिटी मीन्स होता है बैर, लड़ाई, नफ़रत, ठीक है, गुस्सा, ये चीज़ें होती है, ये है सब सिनोनिम एनिमोसिटी के। तो फ्रेंडशिप इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी कहता है हेट्रेड। तो क्या हेट्रेड सही वर्ड है, हेट्रेड का मीनिंग क्या होता है, नफ़रत, ठीक है, डिसलाइक। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम नहीं होता, यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनिमोसिटी। ओके, चलिए देखिए हमारा कोई ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इंडिफरेंस। मैंने इंडिफरेंस को कई बार बताया है, आप एक बार इसका पार्ट 1 देखिएगा, बहुत अच्छे से इस वर्ड को मैंने क्लियर किया है। प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे।
चलिए फिर हम अपने आगे वर्ड में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मीनिंग होता है, एप्रीहेंसिव का सही मीनिंग होता है, एक मिनट, यस, एप्रीहेंसिव का सही मीनिंग होता है डरा हुआ, या जिसको हम कहते हैं भयभीत, यानी कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं एप्रीहेंसिव, ठीक है, एप्रीहेंसिव। चलिए अब हम इसका मीनिंग जान चुके हैं तो हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड आप सभी जानते हैं, आराम, रिलैक्सेशन, ठीक है, जब हम एट पीस हों उसको हम रिलैक्स कहते हैं। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम होगा? बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। हमारा ऑप्शन बी सेज फियरफुल। फियरफुल डरा हुआ, बिल्कुल, फियर डर आप सब जानते हैं, पढ़ रहे हैं इसको। चलिए हम समझ गए, हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। एप्रीहेंसिव का सही सिनोनिम हो जाएगा फियरफुल। हम अपने सी और डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन सी है काम। काम मतलब शांत, ठीक है, ये भी इसका सही सिनोनिम नहीं है। और ऑप्शन डी है हैप्पी यानी खुश, ये भी इसका सिनोनिम नहीं होता है। चलिए फिर हम अपने आगे वर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा 10th वर्ड है एफ्लिक्शन। हमारा 10th वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का भी मतलब होता है, एक्चुअली हम ये कर चुके हैं, आपको याद होगा हमने पहला वर्ड किया था एंग्विश। एंग्विश हमने अभी किया था अपना एक वर्ड। मैंने क्या मीनिंग बताया था इसका? पेन। एंग्विश का मीनिंग क्या था? पेन। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एफ्लिक्शन भी एंग्विश का ही सिनोनिम है। तो हम कह सकते हैं कि क्या एफ्लिक्शन का भी मतलब पेन होगा? बिल्कुल, एफ्लिक्शन का मीनिंग भी होता है पेन, ठीक है। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं, किसी भी तरह का पेन, वेदना, सब कुछ। हमारे ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए कहता है पीस। तो क्या पीस, पीस मतलब शांत, शांत होना, पीस मतलब शांत, तो क्या ये इसका सिनोनिम होगा? नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन बी से डिलाइट। डिलाइट यानी हैप्पी, बहुत खुश होना, क्या ये है? नहीं, इसको भी कट कर देंगे। हमारा ऑप्शन सी है जॉय यानी हैप्पी, हैप्पीनेस, इसको भी कट कर देंगे। हमारा ऑप्शन डी से सफरिंग। सफरिंग यानी कि सफ़र करना, है ना। सफरिंग क्या होता है? क्या आपने 6th क्लास में एप्लीकेशन लिखी होगी फीवर के लिए? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day 2 day, लिखी थी ना। क्या कहते हैं? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, पीड़ा। सफरिंग का मतलब क्या हो जाता है? सफरिंग का मतलब हो जाता है पीड़ा, ठीक है। तो क्या पीड़ा एक दुख का सिनोनिम नहीं है? हम नहीं बोलेंगे दुख और पीड़ा एक ही होता है। तो इसीलिए एफ्लिक्शन का सही सिनोनिम हो जाएगा सफरिंग। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले शब्द पर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है अलूफ। ऑप्शन नंबर 11 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है अलूफ। अलूफ का मीनिंग होता है टू सेपरेट। मीनिंग किसी चीज़ को अलग करना, या जब कुछ चीज़ अलग होती है उसको अलूफ कहा जाता है, अलग, ठीक है, सेपरेट हो, उस चीज़ को हम कहते हैं अलूफ। स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं जब कोई इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड होता है, उसको हम अलूफ कहते हैं। जब कोई नॉट फ्रेंडली हो, मतलब वो फ्रेंडली ना हो, इमोशनली आपसे दूर है, अलग है, तो हम उसको कहते हैं अलूफ, ठीक है। चलिए फिर हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है जो आपका साथ दे, सपोर्टिव, तो ये इसका एंटोनिम होगा, इसको हम कट करेंगे। हमारा ऑप्शन बी है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट कौन होता है? जो हमसे मतलब हमारे प्रति अफेक्शन रखता है, हम प्रेम की भावना रखे, ठीक है।
मित्रता की भावना रखे, उसको कहा जाता है अफेक्शनेट। तो ये इसका ऑपोजिट होगा, इसको भी कट कर देंगे। हमारा ऑप्शन सी है डिटैच्ड। आपने वर्ड सुना है अटैच्ड? अटैच क्या होता है? जुड़ा हुआ। अटैच का ही एंटोनिम है डिटैच्ड। तो क्या ये अलूफ का सिनोनिम नहीं बन जाता है? डिटैच्ड का भी मीनिंग होता है अलग, डिटैच्ड का भी मीनिंग होता है अलग करना, डिटैच कर देना। तो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाता है अलूफ का सही सिनोनिम। ठीक है, डिटैच्ड। ऑप्शन नंबर डी क्या है? फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी दोस्ताना, बिल्कुल नहीं होगा, इसको भी कट करेंगे। चलिए हम अपने अगले शब्द पे बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन 12 है एरिड। एरिड ये वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली ज्योग्राफी के बुक्स में, जब क्योंकि इस वर्ड को जनरली क्लाइमेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कहीं का भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा क्या है? ड्राई है, सूखा है, एज एन शुष्क, इसका सही सिनोनिम होता मीनिंग होता है शुष्क। ठीक है, शुष्क। एरिड का सही सिनोनिम होता है शुष्क। ठीक है, यानी कि सूखा, ड्राई। चलिए हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स गीला, नमी। मॉइस्ट का मीनिंग क्या होता है? नमी। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी हमारा कहता है ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्रता। इसको हम कहते हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट जाएंगे। हमारा ऑप्शन सी है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो क्या ये शुष्क का सही मतलब नहीं है? तो हमारा एरिड का सही सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी ड्राई। ऑप्शन सी ड्राई। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी है वेट। जो सब जानते हैं वेट माने गीला, तो ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका सही सिनोनिम नहीं है। चलिए अब हम अपने अगले शब्द पर चलते हैं। हमारा वर्ड नंबर 13 है एंटीक्वेटेड। हमारा वर्ड नंबर 13 है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो बहुत पुरानी हो, जो अब यूज़ में ना आती हो, उस चीज़ को कहा जाता है एंटीक्वेटेड। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एंटीक पीस देखने हम म्यूज़ियम में गए। एंटीक पीस मीन्स जो बहुत पुराने हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं एंटीकेटेड, जिनका यूज़ अब नहीं हो रहा है। लाइक वी कैन से आउटडेटेड चीज़ें, वी कैन से प्रिमिटिव चीज़ें, और वी कैन से एंशियंट चीज़ें। एंशियंट, इन सब को हम क्या कहेंगे? एंटीक्वेटेड। चलिए हम अपने ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए हमें बताता है न्यू। न्यू माने नया, तो क्या ये इसका सिनोनिम होगा? नहीं, ये इसका एंटोनिम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी है मॉडर्न। मॉडर्न होता है आधुनिक, यानी कि आजकल का, तो ये भी इसका एंटोनिम है, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य से संबंधित, जो भी हम अपना विजन फ्यूचर को देख कर रखते हैं उसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक। तो क्या ये एंशियंट से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारा ऑप्शन डी कहता है ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड यानी पुराना और फैशन्ड यानी ज़माने का, पुराने ज़माने का। तो क्या ये इसका सही सिनोनिम नहीं हो जाता? चलिए ऑप्शन डी, हम समझ गए हैं कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एफरेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है एफरेंट। एफरेंट का मीनिंग होता है किसी का अपमान करना। किसी का अपमान करना, आप जानते हैं अपमान, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, उनको ऑफेंस कर देना, डिसग्रेस इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एफरेंट। मैंने आपको और भी वर्ड्स बता दिए इसके सिनोनिम। चलिए अब आप इसे समझ गए होंगे। हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है? एडमायर। एडमायर होता है जब हम किसी के काम, किसी की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि हम उनको देखकर हम उन्हें एडमायर करते हैं। लाइक लोग बोलते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी
मेड मी एडमायर हिम, तो लाइक दैट। ठीक है, ऑप्शन ए को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो इसका एंटोनिम हो चुका है। ऑप्शन बी हमारा कहता है इंसल्ट। आप लोग जानते हैं इंसल्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी और डी कहता है रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम जानते हैं इसके सिनोनिम नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए फिर अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड नंबर 15 है अप्रेज। हमारा वर्ड नंबर 15 है अप्रेज। अप्रेज का मीनिंग होता है व्हेन वी इवेल्युएट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। जब हम किसी की किसी क्वालिटी को या उनकी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं। जनरली ये वर्ड आप कॉर्पोरेट में बहुत सुनते हैं, वो कहते हैं ना अप्रेजल हुआ है, हमारा अप्रेजल हुआ है। तो वो क्या होता है, जो मैनेजर या उनकी हाई अथॉरिटी होती है वो अपने जूनियर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है और फिर उन्हें उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके बोनस या जो भी चीज़ें होती है वो देती है, वो अलग केस है। यहाँ पे हम अप्रेज जान रहे हैं। अप्रेज क्या होता है, किसी की वैल्यू को क्या करना, एवेल्युएट करना। तो चलिए यहाँ पे है एक हमें ऑप्शन ए दिया है अवॉइड। अवॉइड मीन्स अनदेखा करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है एसेस। एसेस भी क्या होता है, एवेल्युएशन। एसेस क्या होता है, एवेल्युएशन। तो यही इसका सही सिनोनिम है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सी कहता है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट भी क्या होता है, अवॉइड करना। और ऑप्शन डी भी कहता है अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो ये सब क्या हो गए, रॉन्ग ऑप्शंस हो गए। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए हम अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन वर्ड 16 है अग्रेसिव। अग्रेसिव कौन होता है, एक बहुत ही आक्रामक इंसान, जो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो, गुस्सैल हो, उसको हम कहेंगे अग्रेसिव। ये जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वो कौन होते हैं, अग्रेसिव, आक्रामक। ठीक है, तो इसमें हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से पहला है फ्रेंडली, यानी बहुत ज़्यादा जिसमें जो दोस्ताना हो। पैसिव नहीं, पैसिव भी नहीं होगा। काम, शांत नहीं। ये तीनों ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन डी है हॉस्टाइल, जो हम पहले भी बताया है हमने पिछली वीडियो में। हम ये जनरली पाकिस्तान के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन डी सही वर्ड हो जाता है, हॉस्टाइल। ठीक है, एग्रेसिव का सही सिनोनिम होगा। चलिए अब हम अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एनाथमा। हमारा अगला वर्ड क्या है, एनाथमा। एनाथमा का मीनिंग क्या होता है, एनाथमा जनरली एक ओल्ड प्रैक्टिस है जो चर्च में यूज़ होती थी। वो किस लिए, जब कोई ऐसा पर्सन है जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे या उसने कुछ गलत काम किया है, तो उसके बारे में जो बुरी चीज़ें बोली जाती हैं, बैड वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनाथमा। ठीक है, यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं किसी को एक मिनट, किसी को अभिशाप देना। ठीक है, किसी को श्राप देना, इस चीज़ को कहा जाता है एनाथमा। हमारा ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है कर्स, जिसका मतलब होता है श्राप। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए हम अब अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 18 ऑथेंटिक। ये बहुत इजी वर्ड है, आप लोगों ने कई बार इसको देखा होगा। जब भी हम मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं तो हम जनरली ब्रांडिंग, जो ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं, हम उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्यों, क्योंकि हम कहते हैं वो चीज़ें ऑथेंटिक हैं। हम उसको कहते हैं कि वो चीज़ें ऑथेंटिक हैं। ठीक है, जैसे हम बताएंगे ऑथेंटिक चीज़ें जिनको हम कहते हैं जेन्युइन। हम कहेंगे कि कितनी जेन्युइन चीज़ है, कितनी जेन्युइन है, मीन्स ट्रस्टवर्दी है, वेल अटेस्टेड है। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक चीज़ें। उनको हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक। ठीक है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन से पर्सनल यानी निजी, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सेज प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। मतलब हम जिस तरह के इंसान नहीं है पर हम वो बनकर दिखा रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रिटेंड करना। ऑप्शन बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमें बताता है फेक। फेक का मतलब होता है
जो चीज़ नहीं है, लाइक फेक। फेक क्या होता है? बनावटी, फेक, झूठा। तो क्या ये सही सिनोनिम होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये इसका एंटोनिम है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी बताता है रियल। रियल यानी असली। ठीक है, रियल, नॉट आर्टिफिशियल, इट्स रियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेन्युइन। रियल को ही हम जेन्युइन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 18 का सही सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा 19 वर्ड हमें बताता है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसको एक समझाना चाहती हूँ कि ये मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्या है। एलिगरी का क्वेश्चन नंबर 19 का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंबॉलिक स्टोरीज़। अब मैं आपको इसके पीछे बताना चाहती हूँ इसका रीज़न। एक्चुअली एलिगरी जो होता है, एलिगरी एक सिंबॉलिक स्टोरी होती है। अब ये सिंबॉलिक स्टोरीज़ क्या होती हैं? ये वो स्टोरीज़ होती हैं दैट यूजेस सिंबॉलिक फिगर्स और इवेंट टू कन्वे अ डीपर मैसेज। जब भी हम कोई डीप मैसेज है जो हम सोसाइटी में बताना चाहते हैं, या किसी स्कूल में या क्लासरूम में बताना चाहते हैं, कोई भी डीप मैसेज अपना कन्वे करना चाहते हैं, तो हम एक सिंबॉलिक फिगर का यूज़ करते हैं। जैसे हम गौतम बुद्धा की जातक स्टोरीज़ का यूज़ करते हैं अच्छी अच्छी बातें या डीप मैसेजेस सोसाइटी में पहुंचाने के लिए, तो उनको कहा जाता है सिंबॉलिक स्टोरीज़। ठीक है, और वो क्या होता है? सिंबॉलिक स्टोरीज़ मीन्स एलिगरी, उसको हम क्या कहेंगे? एलिगरी। आई होप आपको ये वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 20, एब्डिकेट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है व्हेन वी गिव अप ऑन अ पोजीशन और अथॉरिटी। जब हम अपनी किसी पोजीशन से या अथॉरिटी से गिव अप कर देते हैं तो उसको कहा जाता है अब्डिकेशन। ठीक है, चलिए हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं, एज हमें मीनिंग समझ आ गया है। हमारा ऑप्शन ए हमें बताता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट हम जानते हैं, प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक्स करना। जब हमारी बात नहीं मानी जाती है तो उसके लिए जो हम एक्शन लेते हैं उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। तो ये वर्ड नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी है रिज़ाइन करना। हमारा ऑप्शन बी है रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब भी यही होता है जब हम अपनी किसी पोजीशन से क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही सिनोनिम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी कंटिन्यू, चलते रहना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए फिर हम अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है अबॉलिश। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है टू एंड समथिंग परमानेंटली। जब हम किसी चीज़ का एंड कर देते हैं हमेशा के लिए, उसको कहा जाता है अबॉलिश करना। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, तो जैसे आपने सुना होगा, हम सती प्रथा के बारे में, जो सती प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करते हैं कि दैट सती प्रैक्टिस वाज अबॉलिश्ड बाय दिस लॉर्ड, दिस एनीथिंग, वी से दैट। ओके, तो वी कैन से अबॉलिश मीन्स टू एंड समथिंग, टू एंड समथिंग। जैसे जनरली वी से राजा राम मोहन रॉय हेल्प्ड टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, we say that. Okay, so abolish means to end something permanently. Okay, let's say option A says abdicate करना। abdicate अभी हमने देखा abdicate क्या होता है? resign कर देना, तो नहीं, ये इसका सही सिनोनिम नहीं होता है। सेकेंड वर्ड इज eliminate करना। eliminate करने का मतलब होता है उसको वहाँ से हटाना, परमानेंटली ख़त्म करना नहीं होता। eliminate मतलब हमने उसको अलग कर दिया। ठीक है, मेन सीन से अलग कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी है बैन। बैन, बिल्कुल बैन ही इसका सही आंसर है। बैन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर रोक लगा देते हैं पूरी, उसको हम क्या देते हैं? बैन कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो अबॉलिश वर्ड का सही सिनोनिम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी हमें बताता है अबेंडन। अबेंडन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे अबेंडन का मीनिंग क्या होता है।
कमेंट सेक्शन में। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 22 इज़ एक्यूरेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट आप लोग जानते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह श्योर होके बोलते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है एक्यूरेटली। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के लिए पूरी तरह श्योर होते हैं। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट तो इसका सिंपली एंटोनिम हो गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बी इज़ फॉल्स यानी झूठ, ये भी नहीं होगा। नंबर सी इज़ अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मीनिंग क्या होता है? अनुमानित। इसका मीनिंग क्या होता है? अनुमानित। अनुमानित जब हमें सही से नहीं पता है, हम बस गेस कर रहे हैं, जब हमें गेस कर रहे होते हैं हम उसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो वो गलत है, और जबकि एक्यूरेट तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शन डी पर जाते हैं, विच मीन्स प्रिसाइज, जो इसका सही सिनोनिम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर एक्यूरेट। प्रिसाइज, जब हमें एग्जैक्ट, प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, प्रिसाइज, तो यही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। हमारा वर्ड नंबर 23 है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुतायत या बहुत मात्रा में। ठीक है, अबंडेंट इसको कहा जाता है। अबंडेंट मतलब जब भी कुछ चीज़ हमारे पास बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, हम उसको कहते हैं अबंडेंट। तो चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है टाइनी। टाइनी मीन्स छोटा, तो क्या ये इसका सिनोनिम होगा? बिल्कुल नहीं, हमारा ऑप्शन ए कैंसिल होता है। ऑप्शन बी इज़ स्कार्स। स्कार्स मीनिंग होता है दुर्लभ। स्कार्स का मीनिंग क्या होता है? दुर्लभ। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से मिलती है उसको कहा जाता है स्कार्स। ठीक है, जिसकी कमी हो, तो ये इसका एक एंटोनिम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी हमें बताता है फ्यू। फ्यू मीन्स कुछ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हमारा ऑप्शन डी हमें बताता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है बहुत मात्रा में, प्लेंटीफुल बहुत मात्रा में, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 23। ठीक है, चलिए अब अगले वर्ड पर आते हैं। हमारा वर्ड नंबर 24 है एड। ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। जब भी मैं एड वर्ड सुनती हूँ मुझे हमेशा फर्स्ट एड याद आता है। फर्स्ट एड आप सब जानते होंगे, जब हमारी चोट लग जाती है हम सबसे पहले फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड, प्राथमिक, एड मीन्स सहायता, प्राथमिक सहायता, सहायता। तो क्या हम देखकर कह नहीं सकते फर्स्ट मीन्स प्राथमिक और एड मीन्स सहायता? तो एड का मतलब क्या होता है? मदद, पहली मदद। तो हम यहाँ से एड का मतलब समझ गए हैं। तो चलिए ऑप्शंस पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डीले। डीले मतलब किसी चीज़ में डीले करना, देरी करना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी से इज़ हर्ट। हर्ट यानी चोट पहुँचाना। ठीक है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी हेल्प, हेल्प करना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24। हमारा ऑप्शन डी हमें बताता है ऑपोजिट, जो इसका बिल्कुल रिलेटेड नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट, एक्चुअली मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहती हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ये इसका सही सिनोनिम आप मुझे बताएंगे। चलिए अब हमारा ये हो चुका है, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ हमारी पूरी सारी क्लासेस अटेंड कर सकें और इस वोकैबुलरी की जो सीरीज़ है इसको हमारे साथ कंप्लीट कर सकें। और जिन जिन लोगों को आपको लगता है कि अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, उन सब के साथ शेयर करें। थैंक यू। चलिए बाय बाय।